श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं गरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 26 से आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। जन्मशरे श्रुता श्रीभिः एदमान मदापुमान् एव अर्हति अभिधातुं वैत्वमकिञ्चन गोचरम्। जन्मेश्वरे श्रुता श्रीभिः एदमान मदापुमान् एव हरति अभिधातुं वे त्वाम् अकिंचन गोचरम्। भावार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। क्या कह रही है कुंती महारानी कि आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। किसके द्वारा? लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित
कुल ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो हम कुंती महारानी की स्तुतियां पढ़ रहे हैं, भले ही हमारे पास वो शब्द हो ना हो कि हम भगवान के आगे स्तुति कर पाए, लेकिन इतने उच्च कोटि के भक्तों के मुख से निकली हुई जो ये स्तुतियां हैं, अगर हम उनको पढ़ मात्र लेते हैं, केवल पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो भी हमारा भी वो स्तुति करने के बराबर हो जाता है। क्योंकि भाव ऐसा नहीं है कि मन में भाव नहीं आता, लेकिन शब्द नहीं आते, है ना। शब्द हमें आते नहीं, इसलिए हम इस तरह की स्तुतियां नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब अगर हमें उच्च कोटि के भक्तों की स्तुतियां अच्छी लग रही हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे भाव भी, हमारे अच्छी कौन सी चीज लगती है, जिसके साथ हमारे भाव मैच करते हैं, है ना, सेम भाव होते हैं, तभी वो हमें अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा भी भाव कहीं ना कहीं, भले ही उतने % तक ना हो, लेकिन कहीं कुछ % तक हमारा भाव वो है। वो बात अलग है, भावों को शब्दों में पिरोना आना चाहिए, वो हमें नहीं आता। लेकिन जब हम उच्च कोटि के भक्तों की स्तुतियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें भावों को शब्दों में पिरोना आ जाता है ना। तो हमने कल कुंती महारानी की स्तुति में पढ़ा कि कुंती महारानी क्या कह रही हैं भगवान से, कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें। कल उन्होंने क्या मांगा, दुख मांगे, विपत्तियां मांगी। हे प्रभु, ये सारी विपत्तियां बारंबार आए जिससे हम आपका दर्शन बार बार कर सकें। लेकिन हमारे ऊपर तो विपत्तियां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। कल वो माता जी कह रही थी ना कि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भगवान से विपत्तियों को मांग सकूं। सच में सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली कुंती महारानी ने विपत्तियां क्यों मांगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि विपत्तियां मांगने से, विपत्तियां जब होती हैं तो मैं भगवान के और करीब रहती हूँ, है ना। लेकिन हम विपत्तियों में विचलित हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि भक्तों को अपने जीवन में विपत्तियों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। भक्तों को अपने जीवन में विपत्तियों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में विपत्तियों का सामना वो किस तरह करे, ये हमें समझना पड़ेगा। नियति के प्रभाव से हम सब ने अपने जीवन में विपत्तियों का अनुभव किया होगा। जो भक्त नहीं होते वो इन विपत्तियों को मात्र संयोग मानते हैं, जबकि भक्त इन्हें भगवान की इच्छा के रूप में देखते हैं कि ये भगवान की, ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। इसलिए ये विपदाएं आने पर भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, तते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाकम। भक्त विपत्तियों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। परंतु भगवान का हाथ ना देख पाने के कारण जो भक्त नहीं होते हैं, अर्थात जो अभक्त होते हैं, वो अभक्त लोग इन विपत्तियों को संयोग मानते हैं। जो भी हो, यहाँ तो भगवान स्वयं उपस्थित हैं कुंती महारानी के सामने, है ना। उन्हीं की इच्छा से ये सब बाधाएं आ रही थी और उन्हीं की इच्छाओं से वे दूर भी हो रही थी। भगवान संकटों का निर्माण भी कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। भक्त इसे जानते हैं, परंतु अभक्त जो है वो इसे नहीं जानते।
तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि उन्हीं की इच्छा से ही ये सब बाधाएं आ रही थी और उन्हीं की इच्छाओं से वे दूर भी हो रही थी। भगवान संकटों का निर्माण भी कर सकते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं। भक्त इसे जानते हैं परंतु अभक्त इसे नहीं जानते। तो इससे हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण स्वयं हमें संकट में डालते हैं कभी कभी। अब हम कहेंगे भगवान क्यों डालते हैं संकट में? ये संकट अपने आप नहीं आ जाते। जिस प्रकार श्री कृष्ण उन्हें देते हैं उसी प्रकार उन्हें ले भी सकते हैं। वो संकट दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, परंतु वे संकट देते ही क्यों हैं? देते ही क्यों हैं? भगवान हमें संकट देते ही क्यों हैं? हमें उसकी अग्नि में शुद्ध करने के लिए, हमें उसकी अग्नि में शुद्ध करने के लिए, संकट की अग्नि में शुद्ध करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस संसार रूपी सिल्ली पर हम सब की कष्टों के हथौड़ों से कुटाई होगी। इस संसार रूपी सिल्ली पर हम सब की कष्टों के हथौड़ों से कुटाई होगी। कष्टों के हथौड़े, कष्टों का उद्देश्य हमें नींद से जगाकर ये समझाना है कि ये संसार सुखों से भरा स्थायी स्थान नहीं है, बल्कि दुखों से भरा अस्थायी स्थान है। वरना क्या है, हम इस संसार की चकाचौंध में इतने लिप्त हो जाएं कि हम तो सोचे ही ना कभी कि हमने मरना भी है ना। तो कष्टों का उद्देश्य क्या है? हमें नींद से जगाकर ये समझाना कि ये संसार सुखों से भरा स्थायी स्थान नहीं है, बल्कि दुखों से भरा हुआ अस्थायी स्थान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, अब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामोपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सब लोग बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट से भरे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो एक बार मेरे धाम में को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। माया के प्रभाव से हमें यही लगता है कि ये संसार क्या है, सुख का स्थान है, यहाँ तो सुख ही सुख है, भोग है, ऐश्वर्य है, परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए हमें स्वयं को बार बार याद करवाना होगा, हमें स्वयं को बार बार याद करवाना होगा कि ना तो ये संसार स्थायी है और ना ही सुखों का घर है। भक्त को विपत्तियां और परीक्षाएं देकर श्री कृष्ण स्वयं ये कार्य करते हैं। ये विपत्तियां भगवान की कृपा मानी जाती हैं। विपत्तियां क्या है? भगवान की कृपा है, जिससे हम जल्दी से जल्दी भगवत धाम लौट सके। हमारे अंदर ये इच्छा जागृत, विपत्तियां क्यों देते हैं भगवान? हमारे अंदर ये इच्छा जागृत करने के लिए कि हमें इस भौतिक जगत से निकलना है। क्योंकि अगर विपत्तियां नहीं आएंगी तो हम कभी निकलने का सोचेंगे ही नहीं, है ना। तो भक्त इसी दृष्टि से अपनी समस्याओं को देखते हैं। और अब कुंती महारानी क्या कह रही हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों श्लोक। वैसे तो पूरी स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन पूरी स्तुति में से ये दो श्लोक जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुंती महारानी कह रही हैं कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। भौतिक दृष्टि से अकिंचन होने का अर्थ क्या है? भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं है,
अकिंचन मीन्स गरीब, भौतिक दृष्टि से दरिद्र हैं, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो एक निष्ठ भाव से आप तक नहीं पहुंच पाता। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ क्या है? जो भौतिक दृष्टि से उन्नत है वो आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाता। तो भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ क्या है? भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी उच्च परिवार में जन्म लेना, है ना, किसी उच्च परिवार में जन्म लेना, ये भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है। किसी उच्च कुल में जन्म लेना या फिर बहुत धनवान होना, बहुत शिक्षित होना, बहुत सुंदर होना, ये भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है। सारे भौतिकवादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं। हर किसी की इच्छा होती है वो ज्यादा से ज्यादा उसके पास धन हो, उसका उच्च कुल हो, है ना, वो हायर एजुकेटेड हो, उच्च शिक्षा हो उसके पास, खूब ऐश्वर्यवान जीवन हो उसका, और शारीरिक सौंदर्य हो, और अगर भगवान की देन से ना हो तो वो अपने कई आर्टिफिशियल सर्जरीज करा के अपने सौंदर्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, ताकि समाज में, परिवार, संसार में उसका ऐश्वर्य भोग जो है वो ज्यादा माना जाए, है ना। लेकिन परिणाम क्या होता है? भौतिक सभ्यता की उन्नति का परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि इन सारे टेम्परेरी भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य टेम्परेरी रूप से मद में आ जाता है, गर्वित हो जाता है और मद में अंधा हो जाता है, और उसके बाद भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने और भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में भी सफल नहीं होते, क्योंकि मद में होते हैं। जब भौतिक ऐश्वर्य होता है तो वो मद में आ जाते हैं, और जब मद में आ जाता है तो भगवान का नाम भी उतनी, भले ही वो लेते हो, लेकिन उतनी आदरता से मुख से नहीं निकलता है, उतने क्रंदन से मुख से नहीं निकलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। एक बार भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने हम कर भी नहीं सकते हैं। इतना नाम का महत्व है, भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है। तो इस बात में जरा भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे बड़े से बड़े पाप समाप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। ये भाव की गुणता पर निर्भर करता है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये भाव की गुणता पर निर्भर करता है कि हम कितने भाव से नाम ले रहे हैं, कितने आर्द्रता से नाम ले रहे हैं, हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है या नहीं, क्रंदन कर करके नाम ले रहे हैं। एक असहाय व्यक्ति भगवान का भाव विभोर होकर, भगवान का नाम जो है वो भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि
उसी नाम का कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। एक भक्त जो भौतिक दृष्टि से संपन्न है वो ठीक है, एक नाम लेगा कि एक उसको भगवान का नाम लेना है या भगवान की पूजा करनी है, लेकिन वो व्याकुलता, वो तड़प नहीं आ पाएगी जितनी कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं है उसके अंदर आ पाएगी। क्यों? क्योंकि जो जिसके पास सारे भोग विलास ऐश्वर्य हैं उसके अंदर इस भौतिक संसार को निकलने की इच्छा इतनी तीव्र नहीं होगी। हो भले ही, क्योंकि ज्ञान हो गया हो तो हो सकता है इच्छा हो निकलने की, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं होगी, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में अभावों से ग्रस्त है और उन अभावों में रहते हुए उस अपना जीवन यापन कर रहा है, तो जितनी उसकी भौतिक दृष्टि से जितनी उसके अंदर व्याकुलता होगी भगवत प्राप्ति की, भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि यहाँ उसके पास ऐश्वर्य नहीं है, तो वो चाहता है, परेशान हो जाता है, तो इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करता है। तो उसके अंदर जो आर्द्रता होती है, जो दुख होता है इस भौतिक जगत को लेकर के, वो जो पूर्ण रूप से संपन्न व्यक्ति है उसके अंदर नहीं होता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा नाम कैसा है? ये हमारा भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है ना। भौतिकता के मद में फूला हुआ व्यक्ति भगवान का नाम लेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है कि जो भौतिक दृष्टि से संपन्न हैं, धनी व्यक्ति हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या फिर बहुत सुंदर हैं, तो इस तरीके से ये नहीं कि वो भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, वो नाम भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन उनके नाम के जप में उतनी गुणता नहीं होती, उतनी गुणता नहीं होती। इसलिए भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत जो हैं, कौन से? उच्च कुल, सबसे पहला सिद्धांत है उच्च कुल, फिर संपत्ति, उच्च शिक्षा और आकर्षक सौंदर्य। ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए अयोग्यताएं हैं। जो भौतिक उन्नति के सिद्धांत हैं कि हमारा कुल बड़ा ऊंचा है ना, हम उच्च टाटा बिरला अंबानी के घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास खूब संपत्ति है, हम उच्च शिक्षित हैं, हाईली लिटरेट और आकर्षक सौंदर्य है हमारे पास, तो ये क्या है? भौतिक दृष्टि से तो हम बड़े संपन्न हैं। अगर ये हमारे पास हैं, ये 4 चीजें अगर हमारे पास हैं, तो हम भौतिक दृष्टि से तो बड़े संपन्न हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के पथ में ये अयोग्यताएं हैं, मीन्स अड़चने हैं, है ना। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ये बाधा है ना, बाधा है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, कि जो भक्ति में तो बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से क्या है? निर्धन रह जाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इसमें हमें
हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति में उन्नति तो कर गए लेकिन भौतिक दृष्टि से हम नीचे रह गए, तो मन छोटा नहीं करना चाहिए। उल्टे ये निर्धनता शुभ चिन्ह है, जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है। तो पद कहते हैं कि ये अगर हम आध्यात्मिक उन्नति कर गए और भौतिक उन्नति थोड़ी सी कम रह गई तो उसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये शुभ चिन्ह है। तो पद किससे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे अगर बुखार आता है तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये शुभ है। ऐसे ही भक्ति आती है और अगर भौतिक दृष्टि से हम कम संपन्न रह जाते हैं तो ये शुभ है। क्यों? क्योंकि ये फिर हमें मद में नहीं लेके जाएगा, अहंकार में नहीं लेके जाएगा। जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी अच्छा होता है, हम उच्च कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, बड़े बड़े ऊंचा खानदान है हमारा, तो हम अहंकार में आ जाते हैं। बताओ कैसी बात कर रहा है, उसे पता नहीं मैं इतने ऊंचे कुल से बिलोंग करती हूँ, है ना। बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं तो भी अहंकार आ जाता है, बहुत ऐश्वर्यशाली हैं तो भी अहंकार आ जाता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? इस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में भ्रमित होता जाता है। तो जिस प्रकार बुखार जो है वो अस्वस्थ शरीर का बाहरी लक्षण होता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के लिए ये भौतिक आवरण बाहरी है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए कि वे इस गलत उपचार के द्वारा अपने बुखार को बढ़ाने के स्थान पर इसे घटाए। गलत उपचार के द्वारा अपने को इस बुखार को बढ़ाने के स्थान पर इसे घटाए। कई बार देखा जाता है कि आध्यात्मिक रूप से जो बड़े उन्नत हैं वो सांसारिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, परंतु इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हताश होने की बात नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार ज्वर का कम होना अच्छी बात है, बुखार का कम होना अच्छी बात है, उसी प्रकार ऐसी निर्धनता अच्छी है। ऐसी निर्धनता अच्छी है। हमारे जीवन का उद्देश्य संसारिक अहंकार के नशे को कम करना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? संसारिक अहंकार के नशे को कम करना है। क्यों? क्योंकि इस नशे के कारण व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को समझ नहीं पाता। जो बहुत गहरे मोह में डूबे हुए व्यक्ति हैं, वो भगवान के धाम में प्रवेश करने की योग्यता नहीं रखते। तो पद कहते हैं कि कई बार आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति या भगवान का महान भक्त भौतिक दृष्टि से निर्धन हो जाता है। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ऐसा होने पर हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद धनी बने कुछ लोग इतने मद में हो गए कि उनकी साधना ढीली पड़ गई। धनी होने के कारण वो इतने मद में आ गए कि उनकी साधना ढीली पड़ गई। तो इस श्लोक में कुंती महारानी एदमान शब्द का प्रयोग कर रही हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर बढ़ने वाला, और मदा शब्द का अर्थ क्या है? नशा। हालांकि हमें अपने और अपने परिवार का पालन करने के लिए कुछ मूलभूत सुख सुविधाएं अवश्य चाहिए होती हैं, परंतु फिर भी हमें भगवत गीता के इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में कहते हैं भगवान, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धा व सिद्धो च कृतवापि न
निबध्यते, अर्थात जो व्यक्ति भगवान की इच्छा से प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से परे है और द्वेष से मुक्त है, जो सफलता और असफलता दोनों में संभाव रहता है, जो भगवत इच्छा से प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट है। भगवान की इच्छा से जितना हमें मिल गया उसी में ही वो संतुष्ट है, जो द्वंद्वों से परे है और द्वेष से मुक्त है, जो सफलता और असफलता दोनों में समभाव रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। यदि भगवान हमें भौतिक संपत्ति देना चाहते हैं तो हम उसे उनकी सेवा के लिए प्रयोग करना सीखें। अगर भगवान हमें कुछ भौतिक संपत्ति धन देना चाहते हैं तो हम उसको उनकी सेवा के लिए प्रयोग करने के लिए स्वीकार करेंगे, और यदि उनकी इच्छा नहीं है तो वे जो कुछ भी हमें देंगे हम उसमें संतुष्ट रहेंगे। हमें बहुत धन संपत्ति से अनासक्त तो होना ही है, साथ ही हमें बहुत निर्धनता से भी अनासक्त होना है। बहुत धन संपत्ति से भी अनासक्त होना है। अनासक्त होना है मीन्स आसक्ति नहीं रखनी है, और बहुत निर्धनता से भी आसक्ति नहीं रखनी है। शायद कुछ लोगों को ये बात अजीब लग रही होगी कि गरीबी से कौन आसक्ति रखता है, गरीबी से आसक्ति कौन रखता है, लेकिन रखते हैं लोग, गरीबी से भी आसक्ति रहते हैं। सुदामा ऐसे ही एक ब्राह्मण थे, अपनी गरीबी से आसक्त थे और धन की इच्छा से रहित थे। अपनी पत्नी के बार बार जोर देने पर वे हिचकिचाते हुए द्वारका गए। हालांकि वे नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी भगवान ने उन्हें इतनी भरपूर धन संपत्ति दी। लेकिन हमारी स्थिति कुछ उल्टी है, हम अधिक से अधिक धन संपत्ति चाहते हैं। हमारी स्थिति कुछ उल्टी है, हम अधिक से अधिक धन संपत्ति चाहते हैं। तो कहने का सार है कि चाहे ऐश्वर्य हो या निर्धनता हो, हमें दोनों स्थिति में समभाव और अनासक्त रहना चाहिए। इसलिए प्रपद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? संसारिक विपदाएं परिस्थिति जन्य होती हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उनसे विचलित ना हो। हम चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना करें, हमारे जीवन में खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, घरेलू और सामाजिक समस्याएं, तनाव, मानसिक कठिनाइयां, इस तरह की सांसारिक विपदाएं आएंगी ही। हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, स्वास्थ्य हमारा खराब हो ही जाता है, बिगड़ जाता है ना। धन का अभाव कभी कभार हो जाता है, और भी कई घरेलू समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, टेंशन है, आज बच्चों की है, आज बिजनेस की है, आज नौकरी की है, किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी चीज की टेंशन है, मानसिक कठिनाइयां। तो इनसे हमें क्या करना है? अविचलित बने रहकर अपनी भक्ति जारी रखनी चाहिए। हमारे जीवन में छोटी बड़ी कैसी भी समस्याएं हैं, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में रुकना नहीं है। यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है, यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। हमें श्री कृष्ण के नामों, उन शास्त्रों की वाणी और साधु संग में भगवान के नामों, शास्त्रों की वाणी और साधु संग में श्रद्धा जागृत करके
उनके प्रति अपनी निर्भरता को बढ़ाना है। हमें क्या करना है कि भगवान के नामों में, शास्त्रों की वाणी में, भक्तों के संग में श्रद्धा जागृत करके उनके प्रति अपनी निर्भरता को, कि हम भक्तों पर आश्रित रह सकें। हमारे जीवन में छोटी छोटी कैसी भी समस्याएं आए, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में रुकना नहीं है। यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है ना, यही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। आगे कुंती महारानी कहती हैं, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। क्या नाम दे रही हैं? निर्धनों का धन। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतः आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतः आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। क्या कह रही हैं? मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। एक भक्त जो निर्धन है ना, उसका धन कौन है? स्वयं भगवान है। कहते हैं ना, तू ही दानी, तू ही दाता, तू ही दानी, तू ही दाता, तू ही पिता और तू ही माता, तू ही पिता और तू ही माता, कर्म भी तू और करता भी तू है, कर्म भी तू और करता भी तू है, सबकी झोली भरता भी तू है, सबकी झोली भरता भी तू है, तू निर्धन का धन सब तेरे अर्पण, तू निर्धन का धन सब तेरे अर्पण, ये तने और ये मन सब तेरे अर्पण, ऐ मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, मीरा के घन श्याम तुम्ही हो, मीरा के घन श्याम तुम्ही हो, शबरी के भी राम तुम्ही हो, शबरी के भी राम तुम्ही हो, अमृत बन गया जहर का प्याला, अमृत बन गया जहर का प्याला, आए बन कर जब रखवाला, आए बन कर जब रखवाला, मीरा के मोहन सब तेरे अर्पण, भले बुरे हैं हमें दे दो सहारा,
भले बुरे हैं हमें दे दो सहारा, तेरी कृपा से मिले किनारा, तेरी कृपा से मिले किनारा। हम अनजाने राह न जाने, हम अनजाने राह न जाने, तेरी कृपा को ना पहचाने, तेरी कृपा को ना पहचाने। मन कर दो रोशन सब तेरे अर्पण, मन कर दो रोशन सब तेरे अर्पण। हे मेरे भगवन सब तेरे अर्पण, ये तन और ये मन सब तेरे अर्पण। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान क्या है? निर्धनों के धन है। जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, तो वो क्या है? धनवान है, धनी है। तो कुंती महारानी यही कह रही हैं, यदि जीव के पास, प्रभुपाद कहते हैं, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। इसलिए अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। क्या बता रहे प्रभुपाद कि एक स्टूडेंट जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। अपना खेल कूद छोड़ता है, मूवी, सिनेमा, मिलना जुलना सब कुछ छोड़ता है। किस लिए? ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, है ना। एक नौकर जो है अधिक काम, अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। अच्छी नौकरी मिली, छोटी जगह से नौकरी छोड़ दी, है ना, इसलिए छोड़ता है, उसको और अच्छी नौकरी मिल जाती है। इसी प्रकार एक भक्त जो है वो इस भौतिक जगत का परित्याग कर देता है, त्याग कर देता है। वो त्याग वो व्यर्थ ही नहीं करता। किस लिए करता है? ताकि उसे भगवत प्राप्ति हो सके, उसे आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है, आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। हम देखते हैं हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने भगवान की सेवा के लिए संसारिक तड़क भड़क का परित्याग कर दिया, है ना। भगवान की सेवा के लिए संसारिक तड़क भड़क का परित्याग कर दिया। संसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल गवर्नमेंट में मंत्री के पद पे थे। श्री रघुनाथ दास अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त हो। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा हम सुन रखी होगी कि उनके पास एक पारस मणि पत्थर था, जिसे वो कूड़े के ढेर में उन्होंने छोड़ दिया था। तो एक जरूरतमंद व्यक्ति
उसे वहां से उठा करके वो आया, उनकी बेटी की शादी थी, तो वो सनातन गोस्वामी के पास आया कि मेरी बेटी की शादी है, तो मैंने सुना है आपके पास ऐसा कोई पत्थर है जिससे आप जो मांगो वो मिल जाता है, तो आप क्या मुझे उसे दे सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी का विवाह है तो वो मुझे हेल्प करेगा। तो सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, हाँ वो मैंने बाहर कूड़े के ढेर पे फेंक दिया है, जाके ले लो। वो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो, वो जाता है और वहां से उस पारस मणि के पत्थर को उठा करके ले आता है, और लेकर के जब आता है बड़ा प्रसन्न है कि अब तो मैं जो चाहिए मुझे वो मुझे मिल जाएगा इससे। तो लेकिन जैसे ही वो उसका प्रयोग करने लगता है तो उसके मन में ये बात आती है कि आखिर इस पत्थर को किसी ऐसे स्थान में क्यों छोड़ दिया गया। सनातन गोस्वामी ने इस पत्थर को कूड़े के ढेर पर क्यों छोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या है कि उन बाबा के पास इस पत्थर से भी बढ़कर कोई और अच्छी वस्तु है। तो फिर सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं कि मेरे मन में ये बात आ रही है कि आपने इस पत्थर को कूड़े के ढेर पे क्यों फेंका। इसका मतलब आपके पास इससे भी बेटर कोई और वस्तु है। इसका मतलब क्या है, आपके पास इससे भी बढ़कर कोई और अच्छी वस्तु है। और उन्होंने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा कि इससे कीमती और कौन सी वस्तु है जो तो आपके पास है। तो उन्होंने भगवान का पवित्र नाम दिया। उन्होंने बोला उससे भी कीमती वस्तु क्या है, भगवान का पवित्र नाम है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो उससे ले लो। इसलिए यहाँ पर अकिंचन बोला गया। अकिंचन का अर्थ क्या है, अकिंचन का अर्थ है निर्धन। सनातन गोस्वामी ने उन्हें भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ ना हो। भौतिक रूप में उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वे पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन ये परम धन का अर्थात भगवान के नाम का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन ना दे, सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन नहीं था, वो है ना। पारसमणि होते हुए भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो उनका वास्तविक धन नहीं था। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन नहीं था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा ना गया होता, है ना। तो ये विशेष उदाहरण है नव दीक्षित भक्तों के सामने, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लाभ तथा आध्यात्मिक जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं। ये बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल है देने के लिए कि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति
हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा और पदार्थ में अंतर नहीं दिखाई देता। सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ये उदाहरण है। तो भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना हमारी आध्यात्मिक प्रगति अधिक होगी। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या जिन भक्तों के पास धन संपत्ति ज्यादा होती है, तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं, अगर उस धन संपत्ति का प्रयोग वो भगवान की सेवा के लिए करें तो, है ना। दास बनकर भगवान की सेवा के लिए उस धन संपत्ति का प्रयोग करें तो वो दास बनकर भगवान की धन संपत्ति का प्रयोग जो है भगवान की सेवा के लिए करें तो बहुत सुंदर उपयोग है ये ना, बहुत सुंदर उपयोग है। इसे क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य क्या है? 3 तरह के वैराग्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और युक्त वैराग्य मीन्स आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो सब भगवान की सेवा के लिए है। ये युक्त वैराग्य है। तो यही कुंती महारानी कह रही हैं कि आप ही जो भक्त हैं, उनके पास भले ही भौतिक धन हो या ना हो, लेकिन आपका नाम है, आपकी शरणागति है, तो वो निर्धन नहीं है, आप उनके धन हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की